शौर्य देखना, इस बार तो चाचू तुम पे और भी ज्यादा गुस्सा होंगे, एकदम इरिटेट हो जाएंगे वो। सच में मंदार दीदी, पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बस उनकी आने की देर है। शौर्य तुम जल्दी से चाची के पास पहुंच जाओगे। जैसा सोचा ना बिल्कुल वैसा ही करना, कोई गड़बड़ बड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके ओके मंदार दीदी। चाचू आ गए, स्टार्ट करते चलो। शौर्य चैनल चेंज करो, हमें चैनल नहीं देखना, चेंज करो। नहीं मैं चेंज नहीं करूंगा, मुझे यही चैनल देखना है। अगर चेंज नहीं करना ना तो मुझे रिमोट दो। नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे यही देखना है, मुझे यही देखना है। नहीं मैं नहीं दूंगा। कोई कुछ नहीं देखेगा, मुझे नींद आ रही, मुझे सोना है। ये मंदरा जा, बड़ा नीचे जा, अपने कमरे में जाओ, सो। ओ भाई साहब आइए, चलिए सोइए। नहीं पापा मैं अभी नहीं सोऊंगा, आप सो जाओ। बाहर जाके खेलो जाके, ठीक है ना, मुझे सोना तो जाओ। कोई बात नहीं चाचू, आप यहाँ पे सोइए और हम चले जाते हैं। क्या हुआ चाचू? मेरा बेड गीला कैसे किया मेरा बेड? क्या तमाशा है? ओहो चाचू, इतना गीला हो गया बेड क्या? ओ पापा, देखो शौर्य क्या कर दिया तुमने अपनी बदमाशी में। पापा वो मेरे हाथ से पानी गिर गया था बेड पे। अगर मैं पीछे नहीं होती तो पानी नहीं गिरता। शौर्य तुम ज्यादा बहाने मत बनाओ, समझे? बहाना नहीं बनाना, तुम्हारी वजह से पानी गिरा। और तुम ऐसे क्यों बेड में भाग के बैठे थे? बोलो पानी किसने गिराया था? तुमने दौड़ाया था ना मुझे। तुमने गिराया, तुमने मुझे दौड़ाया था। चुप, बोलो चुप, बकवास कर रहे मेरे सामने। और मैं परेशान आ गया आपसे। मैं आपकी हरकतों से मैं क्या करूं? जीना आराम करते अपना मेरा। मैं कहां सोऊं अब? पापा ने तो मंदार दीदी के पास सोना। आप देख लो आपको कहाँ सोना है। चुप, ज्यादा सी आ रही है। जो एक दांत टूटा हुआ ना दूसरा भी तोड़ दूंगा। चुप, चला जा, वहीं रह। और ना एक मिनट बर्दाश्त नहीं होता मुझसे भी लड़का यार, साला शैतान बन गया है। पता नहीं इसकी माँ कैसे झेलती है इसे। भैया संभाले इसे यार। चलो कोई पैतरा अपनाना पड़ेगा मैडम जी को वापस लाने के लिए। सब ठीक है ना? हाँ, डॉक्टर से को... मिस्टर गौरव जी, आपके फादर अब स्टेबल है। आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी स्ट्रेस वाली या टेंशन वाली बात उनके सामने मत कीजिएगा, क्योंकि अब कोई भी स्ट्रेस वाली बात या टेंशन वाली बात उन्हें और भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सक्यूज मी, पापा को मिल करते हैं। हम चलो मम्मी। उर्मी एक मिनट, जी दादी। तुम चाहती का हो? देवी की जान लेकर रहोगी का? ये आप क्या कह रही हैं दादी? तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? देवी के दिल को दुखाने वाली कोई बात ना करो, उसे कोई टेंशन ना दो। फिर काहे जा रही हूं उसके सामने? तुम अच्छी तरह जानती हो कि देवी की सबसे बड़ी टेंशन तुम हो। टेंशन तुम हो। भगवान के लिए उसे छोड़ दो। प्लीज दादी ऐसा मत कहिए। देखो ना मम्मी दादी कैसी बात कर रही है। अम्मा ठीक कह रही है।
उर्मी, हमारे ख्याल में अभी ठीक नहीं होगा तुम्हारा मिलना उनसे। पूरी तरह तक समझी नहीं है उनकी बेटा। मम्मी, तुम भी? बेटा तुम्हारे पापा की जान पर बनाई, जान से बढ़कर कच्चू नहीं होता। हमारे ख्याल में थोड़ा दूर रहो उनसे। एक बार देख ले हम पापा को प्लीज। एक बार भी नहीं, और कृपा करके हम सबसे और हमारे घर से दूर ही रहो तो अच्छा है। बेटा समझो हमारी बात को। तुम्हारे पापा तुम्हें देखकर खुश तो नहीं होंगे ना, सिर्फ गुस्सा ही करेंगे। तुम्हें देखकर और तैश में आ गए, कहा करेंगे हम? उनकी तबीयत गिलाने कह रहे हो, जो कुछ भी कह रहे हो। माफ कर देना हमें। खबरदार जो मुझे पापा कहा तो छोड़ दो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि देवी की सबसे बड़ी टेंशन तुम हो, टेंशन तुम हो। हमारे ख्याल में दूर रहो उससे। शायद शौर्य को बात करनी होगी। हेलो हेलो मम्मा। बेटा, कैसे हो आप? सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, सब ठीक है। मम्मा, मुझे आपसे बात करने का मन था, मैं बुआ से बोल दिया था ताकि आपको फोन लगा दे। हाँ बेटा, मम्मा को भी आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। लेकिन मम्मा रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा, मम्मा नहीं रो रही। नहीं, आप रो रहे हो, मुझे पता लग गया कि आप रो रहे हो। मम्मा, आप मेरे लिए रो रही हो ना? मम्मा, आप मत रो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदिति बुआ मेरा ध्यान अच्छे से रखती है। हाँ बेटा, आप बिल्कुल अच्छे से रहना। मम्मा के राजा बेटा है ना आप? हाँ मम्मा, मैं आपका राजा बेटा हूँ और समझदार भी हूँ ना। अब मुझे लेने नहीं आई, आपको इसलिए बुरा लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं। मामा, जब आप मुझे लेने आ पाओ तब आ जाना, तब तक मैं यहाँ अच्छे से रहूंगा। मम्मा आपको अपने पास हमेशा के लिए लाने वाली है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही मम्मा सब कुछ मैनेज कर लेगी ना बेटा, फिर जल्दी जल्दी आपको अपने पास बुला लेगी, हमेशा के लिए। ओके मम्मा, लेकिन आप रोना नहीं। नहीं बेटा, मम्मा बिल्कुल नहीं रोएगी। और हाँ, जैसे ही आपके दिवाली वेकेशंस खत्म होंगे ना, आप रोज स्कूल जाइएगा। हाँ मम्मा, प्रॉमिस, मैं रोज स्कूल जाऊंगा। वेरी गुड। चलो बेटा, अब आप फोन रखो और अपना ध्यान रखना, और जब भी मन करे तब मम्मा को फोन कर लेना। ओके? बाय मम्मा, अपना ध्यान रखना। बाय बेटा। देवी, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, तुम टेंशन भी मत लो। और बेटा, तुम जैसा चाहोगे ना
इस घर में वैसा ही होगा। जी बिल्कुल, अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। हम सबने मिलकर आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब हमारी किसी भी बात से कोई दुख, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसका पूरा ख्याल रखेंगे हम। हाँ पापा, आप बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। पापा, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पापा, ऐसी गलती आइंदा नहीं होगी। पापा, उर्मी को लेकर आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम उर्मी से ना मिले तो हम उर्मी से नहीं मिलेंगे। उससे कोई रिश्ता, कोई मिलना जुलना नहीं होगा। उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। पापा, हम सब आपको परेशानी में नहीं देख सकते। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। आपको कुछ भी हो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। पापा इसीलिए कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए और बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। गौरव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप नहीं चाहते ना कि हम उर्मी से मिले? नहीं मिलेंगे हम, कभी नहीं मिलेंगे। बस आप ठीक हो जाइए। आपकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। चलो आओ नहा लो। क्या कर रहे हो तुम शौर्य? हमारी बात सुनो। आए हैं हमारे नहाने से पहले नहा लो, बाद में नहाते हो तो तुम्हारी मस्ती के चक्कर में हम भीग जाते हैं। दादी मुझे आपके हाथ से अच्छा नहीं लगता, मैं अपने हाथ से नहाऊंगा। अरे धीरे बोलो, तुम्हारे पापा ने सुन लिया ना तो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। हाँ वो क्या होता है दादी? वो क्या होता है अब? इस उम्र में बस यही सब कुछ करना बाकी रह गया है। क्या होता है का मतलब क्या है? अरे जो तुम कर रहे हो वही होता है। हराम हराम हो जाते। हाँ बहुत परेशान कर दिया ना मैंने आपको दादी, है ना? और नहीं तो क्या। ऐसा लग रहा है जैसे आफत आ गई हमारे सर पर। जीना दूभर हो गया है हमारा। तो फिर भेज दो ना मुझे मामा के पास। कहो पापा से कि आप मुझे नहीं रख सकते तो छोड़ दो और अपनी खटिया बिछाकर आराम करो। अरे तुम ही बोलो पापा से, हम क्या बोले? हमको आत्महत्या नहीं करनी है। हाँ शौर्य, सम्राट, हाय सम्राट। क्या हो रहा है भाई? हम शौर्य को नहला रहे थे। दादी मुझसे परेशान हो गई पापा। अरे नहीं, ऐसे मजाक कर रहा है। कहाँ परेशान हुए हम तुमसे? बेटा ऐसा है, दादी को मारो गोली, क्योंकि पापा अब आपके लिए ला रहे हैं एक नई मम्मी, ब्रांड न्यू। कहा? नहीं मम्मा। नई मम्मा। अब शौर्य की नई मम्मा आएगी जो शौर्य को संभालेगी भी और टाइट करके रखेगी एकदम। मजा आ जाएगा, है कि नहीं? बेटा जो कैसी बातें कर रहे हो तुम? दूसरी शादी करोगे? हैं? हाँ करूंगा। कोई शक है क्या आपको? क्या तकलीफ है मेरे फैसले से? क्या दिक्कत क्या है आपको? तस्वीरें भी आ गई हैं।
आजा बेटा शौर्य, फटाफट इधर आओ। शाबाश। और चुनो इनमें से अपनी नई मम्मा। ये देखो। हाँ जी बताइए। मुझे कोई नई मामा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? अब आपकी पुरानी मम्मा तो आ नहीं रही है, तमाशे की पड़ी है। हाँ। अब वो नहीं तो कोई और सही। और बेटा ना तो सम्राट सिंह राठौर को लड़कियों की कमी है, ना आपको मम्माओं की। स्टेप मदर होगी, लेकिन मम्मा तो होगी। ना तो सम्राट सिंह राठौर को लड़कियों की कमी है, ना आपको मम्माओं की। स्टेप मदर होगी, लेकिन मम्मा तो होगी। कौन सी मदर? सौतेली माँ। हाँ 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 समझ गए। सौतेली माँ। सही है बेटा, बहुत सही कह रहे हो तुम। अजय तो बहुत खुशी की बात है ना? देखा है फिल्मों में बेटा सौतेली माँ कैसी होती है? जरा सी भी गलती करोगे ना उसके सामने तो पूरा चिमटा गरम करके लगा दी, हाथ में चल जाएगा हाथ। मैंने कहा कोई नई मामा है, मुझे नहीं चाहिए। बेटा अरे तुमको शादी करनी थी तो तुमने हमसे काहे नहीं कहा? जी कौन से नमूने उठा के ले आए हो तुम? हाँ बताओ, कैसे तो दिखती है जी। अरे माते बहुनी लेकर आया हूं, अभी फोटोग्राफ लेकर आया हूं, ठीक है ना? हाँ। आप भी ढूंढिए फिर, खुली छूट है आपको। अरे सच्ची? अरे मुच्ची, झूठ बोल के क्या मिलेगा आपसे भाई? जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी। ओके ठीक है बेटा। अरे बहू लेके आएंगे हम तुम्हारे लिए बढ़िया सी। उर्मी मैडम अब देखिएगा, अब बहुत जल्द आपका बेटा आपको मेरी दूसरी शादी की खबर देगा। फिर देखिए कैसे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नहीं मानेंगी मेरी बात तो फिर झट तो सहने ही पड़ेंगे ना मैडम जी। बेटा अपना मन छोटा ना करो, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम गलत कर रही हो? नहीं आंटी। तो बेटा फिर परेशान क्यों हो रही हो? आंटी दुख इस बात का है कि हमारी मम्मी ने भी हमें पापा से मिलने नहीं दिया। उन्हें भी ऐसा लगता है कि हम पापा। बेटा वो भी हालात के आगे मजबूर होंगी। बेटा तुम फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल उन्हें इस बात का एहसास होगा कि बेटा तुम सही हो। सुषमा जी बिल्कुल सही कह रही हो उर्मी। कुछ लोग होते हैं समाज में जो मजबूत नहीं होते, जो उनके मन में बात होती है वो बोल नहीं पाते। तुम्हारे पापा भी उनमें से एक, मगर चिंता मत करो, वक्त आने पे वो तुम्हें समझ जाएंगे। फोन बज रहा है। हेलो। हेलो मामा। हेलो शौर्य, बेटा कैसे हो आप? हाँ मामा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कब आओगे यहाँ? बेटा मम्मा जल्दी आएंगी आपके पास। आपको बोला था ना मम्मा ने, मम्मा जल्दी आएगी आपके पास। मामा आप जल्दी आ जाओ ना प्लीज। अगर आप जल्दी नहीं आए तो। मामा आप जल्दी आ जाओ ना प्लीज। अगर आप जल्दी नहीं आए तो। तो क्या बेटा? शौर्य क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे? शौर्य बोलो ना, क्या हुआ बेटा? मामा अगर आप जल्दी नहीं आए तो पापा दूसरी मामा ले आएंगे। मामा ले आएंगे। क्या? हाँ मामा आज पापा ढेर सारी लड़कियों की फोटो लाए थे और मुझसे नई मामा चूज करने को बोल रहे थे। अगर दूसरी मामा आ जाएगी तो
वो मुझे बहुत मारेगी। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मम्मी बहुत जल्द आएगी आपको लेने के लिए और आपको वहां से लेकर जाएगी।